कुछ आदतें हैं जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसा है, हमारे जो ब्रेन है ना, उसको अच्छा और बुरा उसके बीच का फर्क नहीं समझता, बराबर है। सिर्फ हमारा मन है ना, उसको इच्छा होती है और इच्छा जो हमारे मन को होती है उसी पर ब्रेन काम करता है। ब्रेन हमारे मन के इच्छा पे काम करता है, बराबर है। अगर तुम्हारे मन में तुम्हारा दोस्त दिल्ली में रह रहा है और तुम्हें उसे मिलने की इच्छा हुई, तो फिर तुम्हारे ब्रेन का काम क्या है, दिल्ली पहुंचना कैसे है, टिकट कहाँ से निकालना है, कौन सी गाड़ी चेंज करना है, कौन से प्लेन में जाना है, ये काम दिमाग का है। लेकिन इच्छा बताने का काम मन का है, बराबर है। और इच्छा जो होती है ना, किसी भी चीज पे हो सकती है, गलत भी और बुरी भी और अच्छे भी, बराबर। इच्छा का कोई लिमिट नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे मन में सेकंडों में हजारों तरंग आते हैं। इच्छा का कोई लिमिट नहीं होता, इच्छा कुछ भी हो सकती है। इच्छा को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा टारगेट तुम्हारे पास होना और तुम्हारा कंसंट्रेशन हमेशा तुम्हारे टारगेट पे होना। और कभी कभी जो अच्छा नहीं लगता उसे भी करना पड़ेगा, ये मैंने बोला है आपको। तो देखो दोस्तों, कुछ आदतें होती है जो तुम्हारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब आदतें क्या होती है, कभी कभी हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो ज़्यादा नींद आती है, शरीर के जो फंक्शन है वो बिगड़ जाते हैं। ज़्यादा खाने से भी नुकसान होता है, ओवर ईटिंग इज हाजर्डस। कभी कभी हम कम खाना खाते हैं, शरीर कमकुवत होता है, तो हमें ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, हमें प्रॉपर करना है। प्रॉपर से क्या होता है, अगर हमारा शरीर फिट रहा तो हमारी मेंटलिटी फिट रहती है। क्योंकि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, क्या है, साउंड माइंड लिव्स इन साउंड हेल्थ। तुम्हारा माइंड तभी साउंड रहेगा जब तुम्हारी हेल्थ साउंड रहेंगी, और तुम्हारी हेल्थ तुम्हारे आदतों का इम्पैक्ट है। जो फिट है उसकी आदत है कि वो बराबर खाना खाता है, जो फिट है वो बराबर राइट टाइम सोता है, ना ज़्यादा सोता है ना कम सोता है। ओवर स्लीपिंग हाजर्डस है, कम स्लीपिंग भी हाजर्डस है। जितनी नींद आपको जरूरी है, 6 घंटा 5 घंटा, हर एक के अपने बॉडी की फिजिकी अलग अलग होती है, उसके अनुसार उसको किसी को 5 घंटे की नींद जरूरी है, किसी को 4 घंटे की जरूरत है, किसी को 6 घंटे की जरूरी है। उसके अनुसार नींद लेना, बाद में तुम फ्रेश होते हो, बाद में तुम तुम्हारे टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाद में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नई पीढ़ी एक्सरसाइज नहीं करती। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर से एंड्रोफिन रिलीज होता है, मालूम है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपके मन में फ्रेशनेस आती है, आप एक्टिव होते हो, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आप अपने आप को फिट फील करते हो, महसूस करते हो। और जिसके शरीर में फिटनेस होती है, जो मन से, दिमाग से, दिल से, पूरे शरीर से, पूरे ऑर्गन से फिट होता है, वो बड़ा काम कर सकता है। इसीलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लड़के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, वैल्यू नहीं दे पा रहे, ना सवेरे उठते हैं, ना दौड़ने जाते हैं, ना घर में योगा करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उनके शरीर में जो एंड्रोफिन केमिकल नाम होती है, रिलीज होता है, वो हो नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ पा रही है, तो उनका माइंड जो है वो लेवल पे काम नहीं कर रहा है, उतना फ्रेश नहीं रह रहा है, उतना कॉन्सेंट्रेशन उनका नहीं लग पा रहा है। अब देखो, कुछ लोग थोड़े अग्रेसिव होते हैं, उनको ज़्यादा एंगर होता है। देखो, तुम्हारी जीवन में जीने का जो तरीका है वो पोलाइट होना, काम होना, स्थिर होना, बोलने में, चलने में, उठने में, खाने में, काम करने में, एक्टिविटी को कैरी ऑन करने में, आपके पूरे बॉडी में स्थिरता होना, शांतता होना। कुछ लोग क्या होते हैं, ज़्यादा एंग्री होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ही भोले होते हैं। यानी भोला होना है क्या, इनोसेंट होना क्या होना है। इनोसेंट का मतलब होता है कि तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड का जो अलर्टनेस है उसको खत्म करते हो, और हमें 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। हमारे ब्रेन को अलर्टनेस की आदत लगानी पड़ती है। अलर्ट रहना यानी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमेशा एक्टिव रहना, क्योंकि तुम पर कोई ना कोई सिचुएशन आने वाली है, आ रही है। अगर आप बराबर एजुकेशन नहीं ले रहे हो, या बराबर
पैसे कमाने का प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आने वाले समय में आप भिखारी बन सकते हो, गरीब बन सकते हो, तुमको उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। आपने बराबर पढ़ाई नहीं की, आईएएस की कोई एग्जाम की, तो आपको एग्जाम पद नहीं मिलने वाला है, तो आपका नुकसान होने वाला है। यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाले समय में आने वाले है, उसको फेस करने के लिए हमें हर मोमेंट को अलर्ट रहना पड़ता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे, किधर जा रहे, किसको मिल रहे, कौन सा गेम खेल रहे, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। इनोसेंसी जो होती है वो गलत होती है। अगर आप एंग्री हो तो आपका नुकसान इसलिए होता है कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, तो दोबारा वो आदमी आपका दोस्त नहीं रहता है, तो आपके आने वाले काम नहीं कर पाता है। आप ज़्यादा बार बार गुस्सा करते हो तो आपके साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, या आपको कोई कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो भी आपका नुकसान होता है। समझ में आ रहा? तो ये हैबिट जो है आपको डिस्ट्रॉय करती है। बाद में बहुत से लोगों में एक आदत होती है जो अक्सर बुरी होती है, वो हमेशा खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं। करते कुछ नहीं है, दूसरा जो 4 बजे उठ के मेहनत कर रहा है, जो ग्राउंड पे जा रहा है, जो किताबें पढ़ रहा है, जो एक्स्ट्रा रीडिंग कर रहा है, जो प्लानिंग बना रहा है, जो कुछ नई चीज़ें पढ़ रहा है, जो कोचिंग कर रहा है, कोचिंग ले रहा है किससे कुछ नया चीज करने का, वो उसके लाइफ को नहीं देखते, उसके जीवन के आदत को नहीं देखता, वो सिर्फ उससे कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है, तुलना करता है। और तुलना हमेशा गलत होती है, घातक होती है। हाँ, आपको हेल्दी कंपटीशन करना है, उससे कुछ लर्न करना है, आपके अपोनेंट से आपको लर्न करना है, उससे उसकी 4 अच्छी बातें आपको आप में लाना है, एसिमुलेट करना है, आत्मसात करना है, लेकिन उससे कंपेयर नहीं करना है। आजकल के जीवन में लोग निराशा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार इसलिए होते हैं, एंजाइटी का शिकार इसलिए होते हैं कि वो हमेशा दूसरे के लाइफ को कंपेयर करते हैं। उसकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, मेरी क्यों नहीं बनी, उसको वो नसीब वाला है। कोई लड़का अगर 50 लाख के गाड़ी से निकल रहा है, क्या उसका नसीब है यार, देख क्या लाइफ है उसकी। चला उसके बाप के पास 50-100 लाख की गाड़ी है, वो गाड़ी में घूम रहा है, वो नसीब वाला है, हम नसीब वाले नहीं है। ये हो गया एक इंसिडेंट। फिर मैं दूसरी घटना बताता हूँ। तुम ग्राउंड पे खेलते हो, मस्त खेल रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। वो जो 100 लाख की गाड़ी से घूमने लड़का था, 1 करोड़ की गाड़ी से, वो ने क्या पोर्च पे तीसरे मध्य में बैठा हुआ है, वो तुम्हारा गेम देख रहा है, तुम्हारी क्रिकेट देख रहा है, तुम्हारा फुटबॉल का गेम देख रहा है। वो बोलता है क्या उनकी लाइफ है यार, मस्त खेलते हैं। वो लड़का खेलने के लिए इसलिए नहीं आ सकता, उसके माता पिता ने बोला है हम अमीर घर के, हम खेलने नहीं जा सकते, सिक्योरिटी इशू होगा, बराबर है। या ये बच्चे छोटे कैटेगरी से, उनके साथ मत मिल, तुमको गलत आदत लग जाएंगी। या उसके घर में कोई और इशू होंगे, उसके कारण वो खेलने नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि उसके जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो लाइफ स्टेटस है वो अलग है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। उनके पिता के पास समय नहीं है क्योंकि पिताजी बिजी है, पिताजी पार्टियाँ मना रहे हैं, पिताजी पढ़ा बिजनेस में व्यस्त है। जो बच्चा गरीब है, उसके पिताजी माताजी उसके साथ हमेशा रहते हैं, उसको समय देते हैं। तो देखो, एक समय पहला था जब 100 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी में वो घूम रहा था, तो हमें बुरा फील हुआ, क्या नसीब वाला लड़का है, क्या उसके पिताजी के पास पैसा है, क्या गाड़ी से घूमता है। और दूसरा एक मोमेंट है जब तुम खेल में पूरे बिजी थे, एंजॉय कर रहे थे खेल को, तब वो ऊपर से देख रहा था, तो उसको बुरा लगा, उसको लगा क्या उसकी लाइफ है लड़कों की, मस्त खेलते, मस्त एंजॉय करते, कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पीछे आगे नहीं, बम एंजॉय कर रहे हैं। यानी नसीब वसीब नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो इवेंट की बात होती है। कौन से इवेंट में तुम अच्छे हो, खुश होते हो, कौन से इवेंट में वो खुश होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बराबर है। अगर तुमने 2 दिन मस्त पढ़ाई किया, मस्त स्पीच दिया वो हॉल में, 1 नंबर, तुम खुद खुश होते, क्या जबरदस्त स्पीच दिया, सब लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं। दूसरा वाला जिसने 2 दिन पढ़ाई नहीं किया, साला मला जमलंच नाही यार, माझा मित्र माझ्यापेक्षा तो डल होता यार, उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने 1 नंबर स्पीच दिया, लेकिन वो नहीं देखा 2 दिन उसने क्या किया। बराबर है। तो वो मोमेंट की बात होती है, कौन से मोमेंट में कौन खुश है, कौन से मोमेंट में कौन दुख है, वो अनदर पार्ट है। कोई नसीब का पार्ट उसमें नहीं, कोई फॉर्चून का पार्ट उसमें नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मुद्दा? तो क्या होता है कि किसी से कंपैरिजन मत करो, खुद को डेवलप करो, खुद की हैबिट को डेवलप करो, बराबर है, खुद के सोच को डेवलप करो, खुद के बारे में सोचो, तुम्हारे बड़े सक्सेस को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, उसके लिए काम करना शुरू करो, लेकिन कंपैरिजन मत करो। ठीक है। बाद में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है
कि इंसान की दो भूख है, जानवरों की एक भूख है। जानवरों को सिर्फ पेट का खाना खाना पड़ता है और वो कड़वा कुटार जो भी चीज़ें वो खा लेता है। हमें दो प्रकार का फूड चाहिए, एक पेट के लिए चाहिए और एक ब्रेन के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए? ब्रेन के। ब्रेन को परफेक्ट बनाने के लिए ब्रेन का एक आहार है, वो आहार है स्टडी। क्या है? स्टडी। जो ब्रेन का आहार नहीं लेता है वो जानवरों के माफिक होता है, क्योंकि जिसका ब्रेन ऊपर का मजला खाली है वो जानवर से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जानवरों में सहज बुद्धि होती है, जानवर के पास एक ही बुद्धि होती है, उसको बोलते हैं सहज बुद्धि। और इंसानों के पास दो बुद्धि होती है, एक होती है सहज बुद्धि और एक होती है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि को जागरूक करने के लिए पढ़ाई करना बहुत बड़ा इश्यू होता है। पढ़ाई हमेशा करना पड़ता है। दुनिया में जो भी आदमी आगे बढ़ा उसने पढ़ाई किया है, उसने किताबें पढ़ी है, उसने ट्रेनिंग लिया है, उसने दुनिया भर का नॉलेज इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, प्रैक्टिकली उस पर इंप्लीमेंटेशन किया है, प्लान बनाया है, उसने ये चीज को किया है, इसलिए वो कामयाब हुआ है। समझ में आपको? क्योंकि हमारी जो सेकंड हंगर है वो है ब्रेन की, वो है रीडिंग, स्टडिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, असेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजिंग। बराबर है? उसको पूरा करने के लिए स्टडी करना ही पड़ता है। अगर तुम्हारे पास ये 6 आदतें प्रॉपरली नहीं है तो आप अपने जीवन को धीरे 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 अपग्रेड नहीं कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? तो आपके पास ये अच्छी आदतें होना बहुत जरूरी है। इसको अच्छा लिख के रख दो और जो मैंने स्पीच दिया उस पर सोचो। ये स्पीच यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगी, उसको बार बार रिपीटेडली देखो।